पुत्र मारुति, मेरी दी हुई ये माला कभी नहीं मुरझाई। तुम्हारी इस लीला से संसार को अहंकार और अभिमान के त्याग की सीख मिली। संसार पर जो संकट दैवीय क्रोध के कारण आया था, उसे तुमने अपने प्रेम से शांत करके संसार को संकट से उबारा और यह सीख दी कि क्रोध का उपचार केवल प्रेम ही है। वायुदेव के कोप को शांत करने में मैं असफल रहा, किंतु तुमने इन्हें शांत करके संसार को असमय ही नष्ट होने से बचा लिया। हम तुम्हारे आभारी हैं पुत्र। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं। मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया था ना, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हारे समस्त अंग वज्र के समान अटूट और कठोर हो जाएंगे। और कहलाओगे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति, मेरे वज्र प्रहार से
तुम्हारी ठोड़ी को चोट पहुंची। ठोड़ी को हनु भी कहते हैं। हनु के अन्य अर्थ हैं अस्त्र एवं मृत्यु, जो शक्ति एवं संहार का प्रतीक है। तुम बुरी शक्तियों के लिए अस्त्र के समान हो और उनके संहारकर्ता और मृत्युदाता के रूप में स्थापित होंगे। अतः तुम्हारी हनु को मान देते हुए आज से हम तुम्हें नवीन नाम देते हैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। इस कल्याणकारी नाम हनुमान में एक संपूर्ण मंत्र की शक्ति भी निहित है। अतः हनुमान नाम के स्मरण एवं उच्चारण मात्र से ही बुरी शक्तियां, रोग, व्याधियों आदि से मनुष्यों को मुक्ति मिलेगी। मारुति, आज से यही नाम तुम्हारा जग प्रसिद्ध होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन संकट मोचन महाबली हनुमान, 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 संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। वायुदेव ने गुरु और पिता की भांति महान संघर्ष करके मारुति को जीवन दान दिलाया और मारुति ने भी एक योग्य शिष्य और पुत्र की भांति वायुदेव की व्यथा को समाप्त किया। इसी प्रकार पिता को पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्र को पिता की व्यथा मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। पिता केवल जन्मदाता ही नहीं होता, ज्ञान और सुरक्षा देने वाला भी पिता ही होता है। घटना छोटी हो अथवा बड़ी, सदैव एक परिवर्तन को जन्म देती है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सूर्य को निगलने का
और मारुति पर वज्र प्रहार की घटना का परिणाम अद्भुत रूप से सकारात्मक रहा। महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के पश्चात मारुति ही एक ऐसे बालक थे जिन्हें इतनी अधिक शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए। संसार के संकटों का मोचन करने के कारण मारुति को एक नया नाम भी मिला, संकट मोचन महाबली हनुमान। इस लीला के पश्चात तो संसार में सब कुछ सामान्य हो गया होगा। मैं अक्षरहीन समस्त संसार के ग्रंथों को पुनः अक्षर प्रदान करती। ग्रंथों में पुनः अक्षर लौट आए। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। ये श्रीहीन संसार पुनः समृद्धि को प्राप्त करेगा। जो स्वर्ण लोह में एवं माणिक मोती पत्थर में परिवर्तित हो गए थे, वे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। शक्तिहीन हुए इस संसार को मैं पुनः शक्ति प्रदान करती हूँ। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद आपका। अंजना, अंजना, आंखें खोलो। अंजना! हे देवों, आपने मुझे इतने सारे वरदान और आशीर्वाद दिए, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैं इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? हनुमान, वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं। विशेष कार्य? हाँ हनुमान, तुम्हारा जन्म इस संसार में बड़े परिवर्तन के लिए हुआ है, जिसका बोध तुम्हें आने वाले जीवन में हो जाएगा। जो वरदान और शक्तियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, उनकी सहायता से तुम संसार में जन कल्याण और परिवर्तन के अनेक अद्भुत कार्य करोगे। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। हनुमान, अब तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए। वे तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होंगी। वायुदेव, आप हनुमान को इनकी मां देवी अंजना के पास सकुशल पहुंचा दीजिए और अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कीजिए। मारुति को बहुत विलंब हो गया है। माँ तो बहुत ही चिंतित होंगी।
मारुति के मित्र भी मारुति के बिना बहुत उदास होंगे। मारुति को एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही चलिए गुरुदेव। माँ तो मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। मैं आपको वचन देता हूँ देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। हाँ हनुमान, मुझे भी अपने वचन को पूरा करने हेतु तुम्हारी माता के पास शीघ्र ही पहुंचना है। परंतु वत्स, देवराज इंद्र द्वारा दी गई इस पुष्पमाला को तुम्हें सुरक्षित रखना होगा, इसलिए अब मैं इसे तुम में ही समाहित कर देता हूं। चलो वत्स, देवी अंजना हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। इतने सुंदर पक्षी। वत्स हनुमान, तुम्हारी गति तो कुछ अधिक ही तीव्र हो गई है। बहुत शीघ्रता है ना माँ से मिलने की? हाँ, बहुत शीघ्रता है माँ से मिलने की गुरुदेव। मारुति को और तीव्र गति से जाना चाहिए। इतने वरदानों और आशीर्वाद मिलने के पश्चात तुम्हारी गति में शीघ्रता आना स्वाभाविक है हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं। इससे भी तीव्र गति है। आप देखना चाहेंगे गुरुदेव? अपने गुरु के साथ ही प्रतिस्पर्धा उचित है। चलो आज तुम्हारी ये लीला भी देख ही लेते हैं हनुमान।
देखा गुरुदेव, मारुति आपसे आगे निकल गया और आप पीछे ही रह गए। गुरुदेव, प्रतिस्पर्धा में तो राजभवन पीछे ही छूट गया। मारुति तो चला माँ से मिलने। ये गुरु के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि एक शिष्य अपने गुरु से आगे निकल जाए। मुझे तुम पर गर्व है हनुमान।